हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अमित गिल और आज हम स्टडी करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। सो द वर्क ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स. The heart constantly pumps the blood in vessels and all around the body. So हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है, तो कार्डियो सिस्टम हार्ट में होता है. हार्ट ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. मेनली हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो वेसल्स में ब्लड को भेजता है और आगे ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. जब हार्ट पंप होता है, ब्लड सारा वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जाता है, तो आगे ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी. सो ब्लड इज पंप टू वेसल्स एंड वेसल्स टू ऑल बॉडी एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. अब ब्लड में क्या क्या होता है कि ब्लड क्या क्या कैरी करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज एंड रिमूव ऑल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज. अब ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लस जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो ब्लड से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. अब आगे है द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड इनटू टू anatomically separate vessels which are known as pulmonary circulation and systemic circulation. So the function of heart depends upon two categories, two phenomena. एक होता है pulmonary circulation and another is systemic circulation. अब आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि pulmonary circulation क्या होता है and systemic circulation क्या होता है. पल्मनरी सर्कुलेशन में हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ पल्मनरी इज लिंग्स. सो पल्मनरी का मेडिकल टर्म में बोलते हैं हम लंग्स को. सो इन दिस द राइट साइड, अब आप डायग्राम में देखोगे जैसे द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो डायग्राम में आपको शो कर रहा हूं, द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स विच इज नोन एज पल्मनरी सर्कुलेशन. अब हार्ट की दो साइड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. सो इसमें क्या बता रहा है पहले ये, इन दिस द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स विच इज नोन एज पल्मनरी लंग्स. अब हार्ट का जो राइट साइड है वो ब्लड को पंप करता है, पल्मनरी सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, वो लंग्स में ब्लड को भेजता है. ठीक है, अब आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम शोइंग राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का ब्लू कलर वाला एरिया उसे राइट साइड हम यहां पे ले रहे हैं, उसको ब्लू कलर में शेड किया हुआ डायग्राम में. पंप्स द ब्लड टू द लंग्स. अब वो एरिया जो हार्ट का ब्लू शेडेड कलर का है, वो हार्ट का एरिया, उतना पार्ट हार्ट का पंप करता है ब्लड को लंग्स में भेजने के लिए. So it is known as pulmonary circulation. And then blood comes back from the lungs to the left side of, दूसरी साइड जो लेफ्ट साइड है जो रेडिश कलर में है, the left side of the heart which is reddish colored in diagram. अब आगे हम देखेंगे the diagram showing right side bluish colored side of heart carries deoxygenated blood. अब जो ब्लू साइड ऑफ हार्ट है, जो राइट साइड ऑफ हार्ट है, ब्लूअर साइड, वो एक डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, जो ऑक्सीजन जिसमें लेवल बहुत कम है. सो विच गोज टू द लंग्स एंड गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स. अब जो ब्लू साइड ऑफ हार्ट है, राइट साइड ऑफ हार्ट है, वो ब्लूअर साइड है, वो हार्ट का पार्ट एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, जिसमें प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योर ब्लड है, जो साफ खून नहीं है, गंदा खून है. वो खून में ऑक्सीजन लेवल कम है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है. तो वो हार्ट का पार्ट ब्लड को पंप करके लंग्स में आके भेज रहा हार्ट को. डायग्राम में आप देख रहे हैं, लंग्स में हार्ट जाता हुआ, फिर ऊपर से लंग्स में जब जाता है तो जब हम सांस को भरते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन. तो जब हम सांस को ब्रीद आउट करते हैं, एग्जाम्पल द ब्लड कलेक्ट्स ऑल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स और द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड is exhaled out through the lungs as we breathe, and through air sacs in the lungs oxygen is added to the blood. Example, the blood becomes oxygenated from deoxygenated blood and this blood enters in the left side of the heart. तो जब वो ब्लड राइट साइड से, हार्ट के राइट साइड से ब्लड लंग्स में जा रहा है, तो वहां से जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन होती है, तो वहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. अब जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकल रही है और वहां से ब्लड प्योर हो रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है वहां से ब्लड, जब लंग्स में से निकलता है. अब हम आगे आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? द ब्लड प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो जो ब्लड की सर्कुलेशन है सिस्टम में, पूरे हार्ट से लेके टिश्यूज तक और वेसल्स तक और पूरी बॉडी में, तो जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. द ब्लड प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब आप डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम शोइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स oxygenated blood
in the left side of the heart pumps oxygenated blood into the systemic circulation. अब oxygenated blood वहां से लेफ्ट साइड राइट साइड से होता हुआ लंग्स में से प्योर ऑक्सीजन को कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर हो जाता है. जब हम एक्सेल आउट करते हैं लंग्स में से सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे फिर सर्कल में राइट साइड में आता है. ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विच फर्दर सप्लाइज ब्लड टू द होल बॉडी. दिस ब्लड पासिस थ्रू एओर्टा द मेन आर्टरी. अब जो हार्ट की जो मेन आर्टरी है जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, जहां से ब्लड पंप आउट होता है, द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दोबारा से वो सर्कल में घूम के राइट साइड ऑफ हार्ट आता है. अगेन इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोबारा फिर लंग्स में जाता है और अगेन इट कम्स टू द लेफ्ट साइड टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऐसे सर्कल चलता रहता है. अब आगे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो सीवीएस को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो सीवीएस मेक्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड to all body cells, so adequate blood supply is provided to our body throughout CNS. अब CNS सिस्टम क्या करता है कि कंटिन्यूसली पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता रहता है कंटिन्यूसली, ताकि पूरी बॉडी को मसल्स को टिश्यूज को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलती रहे. It also helps in the transportation of oxygen, nutrients, hormones, and helps in removing carbon dioxide and waste products like nitrogenous waste, uric acid are removed through the blood. अब ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी में हार्ट से पंप होके ऑक्सीजनेट होके लंग्स में से दोबारा पूरी मसल्स में टिश्यूज में जा रहा है. और क्या कैरी कर रहा है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स. ऑल्सो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, जो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं, वो फिर दोबारा हार्ट से पंप होकर लंग्स में जाता है. ठीक है, और सारा वेस्ट में रिमूव होता है. ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है? थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड. ब्लड कैरीज ऑल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड components. Now blood has WBCs which maintains our immunity. So blood protects body from infection and blood loss, as blood also has platelets. अब ब्लड हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है क्योंकि ब्लड में WBCs होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं और हमारे को इन्फेक्शन से बचाता है. सेकंड, ब्लड लॉस होने से बचाता है क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. आगे हैं, it maintains the regulation, that is blood maintains heart in our body, blood maintains heat in our body, it circulates all over the body and maintains 37 degree average temperature. अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? इट इज बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी. फिर आगे है, इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस. हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है कि हमारी बॉडी में नमी कितनी होनी चाहिए मसल्स में, बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी 70% अप्रॉक्सीमेटली पानी की बनी होती है, तो उसको बैलेंस कौन करता है? इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय सीवीएस सिस्टम, बाय द ब्लड मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, आई होप यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट अब जब हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा. उसमें मैं आपको स्टडी कराऊंगा कि हार्ट कैसे पंप करता है और हार्ट कैसे वर्क करता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट.